नमस्कार, स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे ग्रामीण के बारे में। जो प्रधानमंत्री की तरफ से आपको मकान मिलेगा वो इसी योजना के तहत आपको मिलेगा। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके मेरी इसी चैनल पर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो प्रधानमंत्री सर्वे ग्रामीण का जो ऑप्शन आया है अभी अभी नया नया, उसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, जो मकान मिलेंगे आपको उसका आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको चले जाना अपने मोबाइल के गूगल पर यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है यहाँ पर। चलिए, हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या लिखना है, चलिए हम बता देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है पीएम आवास। जैसे ही हमने पीएम आवास लिखकर क्लिक किया, सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट वेबसाइट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, यह वाली। आपको इसी ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम इस ऑप्शन पर कर देते हैं क्लिक। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार की यहाँ पर डैशबोर्ड खुला हुआ दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पर, जहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, इसी वाले ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन शो हो रहे होंगे। चलिए थोड़ा हम स्क्रॉल करते हैं इसको ऊपर की ओर, और चलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर नया जोड़ा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक, जहाँ पर हम यह चिन्ह लगाते जा रहे हैं, आपको इसी वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। चलिए हम जहाँ पर आवास प्लस 2024 सर्वे लिखा है इसी वाले ऑप्शन पर करना है आपको क्लिक। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ पर एक और पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके, चलिए हम इस वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने इस वाले ऑप्शन पर लिंक पर क्लिक किया तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रही है, कैंसिल और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रहा होगा डाउनलोड। यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। चलिए हमने पहले से इसको डाउनलोड कर रखा है और यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। और फिर एक और यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा आधार फेस आईडी, इस वाले ऑप्शन को भी आपको क्लिक करके इसको भी डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम इस पर भी जैसे ही क्लिक करेंगे तो सीधे हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर प्ले स्टोर पर। जैसे ही हम प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पर पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, तो चलिए आपको भी इस दोनों ऑप्शन को पर क्लिक करके इन दोनों ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए अब हम चलते हैं सीधे वीडियो की ओर। हमने दोनों ऐप यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल भी कर रखे हैं। चलिए आपको भी सेम इसी प्रकार कर लेना है, दोनों ऐप इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम चलते हैं मोबाइल की उसी ऐप। चलिए हमने यहाँ पर दोनों ऐप अनइंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम चलते हैं ऐप पर, और चलिए हम इस वाले ऐप पर कर देते क्लिक। हमने यहाँ पर पहले से ही अनइंस्टॉल कर रखा है। चलिए हम इस वाले ऐप पर कर देते क्लिक। जैसे ही हम ऐप में जाएंगे तो सबसे पहला आपको ऑप्शन ऐप वाला डैशबोर्ड दिखाई देगा। चलिए हम इस वाले ऑप्शन पर यहाँ पर कर लेते हैं क्लिक। स्वयं सर्वे पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप खुद से ही अपना सर्वे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आईडी पासवर्ड होगा तो आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है अपना स्वयं का सर्वे, इसलिए हम इस वाले ही ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालने वाला बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। आधार कार्ड नंबर डाल के आपको इस इस सबमिट वाले बटन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक और पेज आपको शो हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का पेज भी आपको शो हो जाएगा। तो आपको जिसका भी आधार कार्ड नंबर डाला, तुमने अपना आधार कार्ड नंबर डाला, तो यहाँ पर आपको अपनी एक फोटो लेनी है और आपको फोटो के ग्रीन साइड हो जाएगा। तो आपको आंखें मिलका देनी है। आंखें मिलकाओगे जैसे ही तो आपकी फोटो यहाँ पर हो जाएगी कैप्चर, और यहाँ पर सक्सेसफुल आपकी केवाईसी हो जाएगी। जैसे ही आप अपनी फोटो ले लोगे, 1-2 बार आंखें मिलकाओगे, तो आपकी यह फोटो आपको
केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर सेम इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ठीक है, इसी ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। चलिए हम जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक अगला पेज भी आपको यहाँ पर खुल अगला पेज आपको कुछ इस प्रकार का खुल जाएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको जिला सेलेक्ट कर लेना है, और तीसरे नंबर पे आपको ब्लॉक चुन लेना, जो भी आपका ब्लॉक लगता हो। और चौथे नंबर पे आपको पंचायत चुन लेना है, और नीचे वाले बॉक्स में आपको अपना ग्राम का नाम चुन लेना है। चलिए हम यहाँ पर सभी ऑप्शन को भर लेते हैं। आप भी अपने इसी हिसाब से भर लीजिए, आपका जो भी पंचायत वगैरह जिला वगैरह लगता हो आपको अपने हिसाब से भर लेना है। चलिए हम भर लेते हैं। और हाँ, अगर आपको अपनी लैंग्वेज बदलनी हो तो यहाँ पर आपको इसी थ्री बिंदु पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, अपनी भाषा बदल लेते हैं। जैसे थ्री बिंदु पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको खुला हुआ दिखाई दे जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना, भाषा जो भी आपकी भाषा हो, आपको जो भी आपको अपनी भाषा सिलेक्ट करनी हो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर नीचे डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, आपकी भाषा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए भाषा सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम भाई भाषा सिलेक्ट होने के बाद आपको सेम जो हमने पहले ही बताया, आपको यहाँ पर अपना राज्य डाल लेना है, यहाँ पर आपको जिला डाल लेना है, यहाँ पर आपको ब्लॉक डाल लेना है, यहाँ पर आपको पंचायत का नाम डाल लेना है, यहाँ पर अपना ग्राम का नाम डाल लेना है। चलिए हम इस वाले बॉक्स को भी भर लेते हैं। और भरने के बाद नीचे हम आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे वाले सबमिट वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना, आगे बढ़े वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो फिर से एक और पेज यहाँ पर खुल जाएगा। आपको एक बात तो बताना भूल ही गई है, चलिए आपको यहाँ पर अपना पिन भी बना लेना है। सेम आपको भाई पिन ऊपर डालना है, जो भी आपको पिन बनाना नीचे भी डाल लेना, और सबमिट बटन पे पिन बनाए पे क्लिक कर देना। फिर आपको यह वाला ऑप्शन खुलेगा, यह वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पर सब कुछ डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको ऑप्शन खुलेगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर एक और यहाँ पर पेज खुल जाएगा आपको। तो यहाँ पर आपको अपना सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक आपको यहाँ पर पहले नंबर वाले ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। सर्वे जोड़ने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आपको भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने मुखिया का नाम डाल लेना है, मतलब आपको सेम का नाम डाल लेना है। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है, अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो जॉब कार्ड यहाँ पर डाल लेना है। और अगर आप पुरुष या महिला हो जो भी, सो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको अपनी जाति डाल लेना है, यानी कि अनुसूचित जाति में से आते हो या जनजाति या कुछ और भी हो तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर आयु डाल लेनी है। और यहाँ पर विवाहित स्थिति पर आपको, अगर आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई, आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। जैसे ही डालेंगे थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको भी, तो कुछ और ऑप्शन भी आपको नीचे की तरफ दिखाई देंगे। चलिए हम इसको भी स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। जैसे ही हमने नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ कुछ और ऑप्शन भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको अपने, अगर महिला का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर पति सिलेक्ट करके यहाँ पर पति का आधार कार्ड डालना, वो नाम डालना है, और यहाँ पर उनका मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम यहाँ पर पुरुष का कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पिता, और यहाँ पर पिता का नाम डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर अपनी पढ़ाई के बारे में डालना है, पिता ने जितनी भी पढ़ाई की हो। और यहाँ पर आपको उनका काम डालना है, जो भी काम करते हैं। यहाँ पर परिवार में जितने भी आपके सदस्य हो, तीन हो चार हो, जितने भी आपको शब्दों में यहाँ पर डाल देना है। यह तीनों तो तीन लिख देना है, चारों तो चार। यहाँ पर डालने के बाद अगर आपके परिवार में कोई भी दिव्यांग वगैरह है तो यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर नीचे एक और ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, नीचे वाले यहाँ पर सेम यहाँ पर तीर लगा दिखाई दे, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर आपके परिवार में अगर कोई बीमारी से जूझ रहा हो तो आपको यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में डाल देना, अन्यथा इसको कोई नहीं पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ा और हम स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको नीचे की तरफ।
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक और ऑप्शन यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको वार्षिक आय डालनी है, जितनी भी आपकी आय हो साल में आपको वह डाल डाल देनी है। यहाँ पर नीचे सहेजे गए बटन पे आपको क्लिक कर लेना है, सहेजे एवं आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं क्लिक। और तब तक आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर लीजिए लाइक। चैनल सब्सक्राइब करने से होगा मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो एक और यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऊपर जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर परिवार के सदस्य जुड़े। आपने जितने भी पिछले वाले बॉक्स में डाले होंगे 3-4 जितने भी सदस्य होंगे आपके परिवार में, आपको एक एक करके उनका यहाँ पर सबसे पहले उन सदस्य का यहाँ पर आपको नाम डाल लेना है आधार कार्ड के हिसाब से। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देना है। अगर महिला पुरुष जो भी हो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मुखिया से जो भी संबंध हो महल सदस्य का, तो आपको वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, या बच्चा हो या बच्ची हो या पत्नी हो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। उनकी आयु सिलेक्ट कर लेना है, शब्दों में डाल देनी है 10-20 जितनी भी हो। आपको यहाँ पर आयु डालनी है, यहाँ पर विवाहित स्थिति डाल देना है। अगर शादी हुई हो तो यहाँ पर हाँ कर देना है, नहीं हुई तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से नहीं भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर दे देना है। और नीचे आपको उस सदस्य को जितनी तक पढ़ाई की है आपको उसको पढ़ाई के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देना है। तो चलिए हम यहाँ पर नीचे कुछ और ऑप्शन भी यहाँ पर दिखाई देंगे, हम स्क्रॉल नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे इसको। जैसे हमने नीचे की ओर स्क्रॉल किया तो यहाँ पर आपको और कुछ और ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पर आपको अपने जो भी आप काम करते होंगे आपको यहाँ पर भाई अपने हिसाब से डाल लेना है। जो भी आप काम करते होंगे खेती वगैरह जो भी करते होंगे आपको अपने हिसाब से डाल लेना है। चलिए यहाँ पर एक और नीचे आपको यहाँ पर भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सबसे नीचे इस वाले ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आपके परिवार अगर कोई अगर आप दिव्यांग हो, जिस भी सदस्य को आप जोड़े हैं तो आपको हाँ कर सकते हैं, नहीं हो तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से नहीं। हमारे परिवार चलो नहीं है तो हम यहाँ पर कहेंगे नहीं। जैसे हमें नहीं पर क्लिक करके हम यहाँ पर सदस्य जोड़े वाले बटन पे करते थे क्लिक, नीचे की ओर यहाँ पर सदस्य जोड़े। चलिए एक जितने भी आपके परिवार में आपको सेम इसी प्रकार से उन सभी का आधार कार्ड नंबर डाल के नाम वगैरह डाल के सेम इसी प्रकार से सभी को जोड़ लेना। चलिए हम एक एक करके सभी को जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद कुछ जैसे ही आपके सारे सदस्य जुड़ जाएंगे तो आपको कुछ दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलिए हम उसको भी बता देते हैं। जैसे ही आपके एक एक करके सारे सदस्य जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड साइट आपको दिखाई देगी। तो आपको यहाँ पर इस वाले सहेजे सहेजे और आगे वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। हमारे सारे सदस्य जुड़ चुके हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार का अगला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आपको जैसे कि हमने 2 ही सदस्य जोड़े हैं, आप अगर ज्यादा भी जोड़ते हैं तो आपके कुछ नीचे की तरफ कुछ और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। चलिए हमने 2 ही जोड़े हैं तो चलिए ऊपर वाले ऑप्शन पर तो वैसे ही आप टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अब उनका हमने पहले ही वो हेड है, इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए नीचे वाले ऑप्शन पे आपको कोई अन्य भी सदस्य आपको यहाँ पर टिक वाले बॉक्स पे यहाँ पर टिक करके सीधे आपको आगे बढ़ जाना है नीचे की ओर। यहाँ पर आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम इस पर भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे जिस भी व्यक्ति का आप टिक करके आवेदन करेंगे उसको आपको भी फिर से एक फोटो लेनी होगी। जैसे कि सेम आपने शुरुआत करते समय ली है फोटो, सेम उसी फोटो लेनी होगी आपको। आपके इस बॉक्स में आपको ग्रीन टाइप वो जलता हुआ नजर आ जाएगा। तो आपको आंखें बंद करनी है 1-2 बार। जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो आपको या फोटो सक्सेसफुल आपकी ले लेगी। यहाँ पर केवाईसी भी आपकी हो जाएगी सेम जैसे कि आपको शुरू में बताया था। फिर अगला ऑप्शन आपको कुछ इस प्रकार का खुला हुआ दिखाई देगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम वगैरह, यहाँ पर ब्रांच वगैरह नाम वगैरह, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, यानी कि यहाँ पर अपने बैंक डिटेल्स सही प्रकार से डाल लेनी है। जो जिस भी खाते को आप जोड़ना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर अपने हिसाब से डाल लीजिए। चलिए चलिए हम यहाँ पर अपने अकाउंट को यहाँ पर भर लेते हैं और यहाँ पर नीचे नेक्स्ट वाले बटन पर भरने के बाद क्लिक कर देंगे। चलिए हम यहाँ पर भर के यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर कर देते हैं क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन आपको इसी प्रकार का दिखाई देगा।
तो आपको यहाँ पर कुछ सवाल जवाब पूछे जाएंगे, 10-15 सवाल जवाब पूछने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। दो तो आपको यहाँ पर ओके वाले बटन पे कर देना है क्लिक। जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल कुछ कठिनाई वाले सवाल तो नहीं पूछे जाएंगे आपको, जैसे आपकी जमीन है 2 एकड़ से कम है या बिल्कुल भी नहीं है, या आपका मकान कच्चा है या पक्का है, यह सब आपके बारे में पूछे जाएंगे। तो आपको अपने हिसाब से ही सिलेक्ट कर लेना है। आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, जहाँ भी आपको दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। चलिए हम यहाँ पर सब कुछ सवाल जवाब देने के बाद यहाँ पर ओके वाले बटन पे करेंगे क्लिक, और नीचे आगे बढ़े बटन वाले पे करेंगे क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे करेंगे क्लिक यहाँ पर नीचे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर यहाँ टिक करके आपको जो भी कच्चा मकान है तो आपको मकान की 2-3 फोटो यहाँ पर अपलोड करनी होगी, यानी कि खींच कर डालनी होगी। चलिए हम यहाँ पर अपने मकान की 2-3 फोटो यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे एड रीमार्क वाले ऑप्शन में आपको अपने हिसाब से रीमार्क डालना है कि मेरे यानी कि कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि मेरा मकान नहीं है या मैं किराए का मकान है, कुछ भी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। चलिए हम यहाँ पर अपने हिसाब से डाल लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और चलिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर करेंगे क्लिक। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, चलिए तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शन यहाँ पर खुले खुले जाएंगे। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ऑप्शन खुलते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर फॉर्म खुलने के बाद आपको यहाँ पर टिक बॉक्स में, जहाँ पर आपको यहाँ पर बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस वाले बॉक्स में करना है टिक। और बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको नीचे आगे बढ़े बटन पे क्लिक कर देना। प्रोसेस यहाँ पर जो प्रोसीड वाला बटन है यहाँ पर आप कर देना है क्लिक, यहाँ नीचे साइड। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा सक्सेसफुल। सेम इसी प्रकार से दिखाई देगा, यहाँ पर सक्सेसफुल का फॉर्म सेम इसी प्रकार से दिखाई देगा। जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पर तो आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर ओके वाले बटन पर। जैसे ही हम ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा सबमिट। यहाँ पर सबमिट होने के बाद आपको फिर से बैक साइड में चले जाना है। चलिए हम यहाँ पर फिर से बैक साइड में शुरू से चले जाते हैं। मोबाइल की अपने आप होम स्क्रीन पर आ जाएंगे जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए जैसे ही हम यहाँ पर ओके वाले बटन पे फिर से सेम इसी प्रकार से आपका आवेदन फिर से यहाँ पर खुल जाएगा। तो आपको यहाँ पर नीचे एक और यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यह वाला बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, सेम इसी बॉक्स पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो थोड़ा हम यहाँ पर किसी का आवेदन तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो भी जानकारी दी होगी तो आपको उसके सामने एक बॉक्स दिखाई देगा। हम यहाँ पर बताने में असमर्थ है, लेकिन आपको सेम जैसे ही हम बता रहे हैं आपको वैसे ही करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस वाले बॉक्स पे तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी जानकारी आपने उस समय दी है आपको वही जानकारी वहाँ पर दिखाई देगी, और उसके बगल साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। उस बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आपको अपलोड डाटा पर क्लिक कर देना है नीचे की ओर, सेम इसी प्रकार से दिखाई देगा। तो आपको जैसे ही वहाँ पर अपलोड डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म वहाँ पर हो जाएगा सबमिट। सक्सेसफुल आपका सबमिट हो जाएगा और आपको मोबाइल नंबर पे आपको एक मैसेज भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस इससे पहले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।